दोस्तों आपको पता होगा कल ही हमारे देश के कई राज्यों में बड़ा भयंकर भूकंप आया। इस भूकंप का केंद्र नेपाल में था, जिसकी तीव्रता 5.9 थी। नेपाल में भी इस भूकंप के चलते बड़ी तबाही मची। एक महिला की भी मौत हो गई, कई घरों को नुकसान हुआ, 40 भेड़ें भी मर गई। लेकिन इस भूकंप की घटना के बाद अब देखिए IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने क्या बड़ी चेतावनी जारी की है। आखिर भारत में बार बार क्यों आ रहे भूकंप और दिल्ली NCR में भूकंप के आने के पीछे क्या बड़ी वजह है। और दोस्तों IIT कानपुर के वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये भी बताया गया कि अब भारत के किन राज्यों में बड़े खतरे की आहट है, किन राज्यों में बड़ा भयंकर भूकंप आ सकता है, बड़ी तबाही मच सकती है। यहाँ तक कि दोस्तों वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना कि ये भूकंप उतना खतरनाक हो सकता है जितना कि साल 1505 और 1803 में आए भूकंप जैसा हो सकता है, बड़ी तबाही मच सकती है। तो आइए देखते हैं आखिर वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में क्या बातें सामने आई है। आइए देखते हैं इस वक्त की पूरी बड़ी खबर विस्तार से। और इससे पहले नजर डालते हैं कल के आए हुए भूकंप की घटनाओं पर। तो राजधानी दिल्ली NCR में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। उत्तराखंड के भी कई जगहों पर, यहाँ तक कि जोशीमठ में भी धरती हिली। डर के मारे लोग बाग घरों से बाहर आ गए। और उत्तर प्रदेश में भी एक लखनऊ में बिल्डिंग गिर गई, जिसमें हादसे में 15 घंटे से अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उस हादसे में 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। एक 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। हालांकि भूकंप आने के टाइम पर वो बिल्डिंग नहीं गिरी। दोपहर के समय भूकंप आया था और शाम के वक्त ये बिल्डिंग गिरी थी। SDRF और NDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। अब तक मलबे में दबे 12 से ज्यादा लोगों को निकाल लिया गया है और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। उनका इलाज चल रहा। अभी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इन घटना की। न सिर्फ दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में, बल्कि दोस्तों इस भूकंप के झटकों को बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी लगभग 30 सेकंड से भी ज्यादा बार महसूस किए गए। देख सकते हैं आप बड़ी खबर, नेपाल में आए भूकंप से राजस्थान भी हिल गया। अलवर और जयपुर में हल्के झटके महसूस हुए। कई लोग ऑफिस के बाहर भी निकल गए क्योंकि बिल्डिंग ढहने के खतरे के चलते। बहरहाल हम बात करते हैं कि आखिर IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने क्या बड़ी चेतावनी जारी की है। ये देख सकते हैं कि भारत के जो हिमालयन रेंज के राज्य है ना, उनमें बड़े भूकंप की आशंका है। IIT कानपुर की रिसर्च में ये दावा किया गया कि भूकंप की साइकिल जोन में प्रवेश कर चुका हमारा भारत और भारत के हिमालयन रेंज में बड़ा भूकंप आ सकता है, जिसकी तीव्रता 7.8 से लेकर 8.5 तक रह सकती है। और ये इतनी बड़ी तीव्रता है कि इस तीव्रता के भूकंप को आसानी से कमजोर बिल्डिंगें नहीं सह सकती हैं और अधिकांश बिल्डिंगों के ढहने का खतरा रहता है इस रेंज तक के भूकंप में। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी कि NCS की रिपोर्ट के मुताबिक कल जो भूकंप आया था ना, उसका केंद्र नेपाल में ही था और उसकी तीव्रता 5.8 से लेकर 5.9 तक थी। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों बार बार नेपाल और उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके आ रहे हैं। तो दोस्तों इसे समझने के लिए अमर उजाला ने IIT कानपुर सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सीनियर प्रोफेसर और जियो साइंस इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ प्रोफेसर जावेद एन मलिक से बातचीत की। उन्होंने कहा कि साल 2015 में भी नेपाल में 7 से लेकर 8 की तीव्रता वाले बड़े भूकंप के झटके आए थे, जिसमें तब 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20,000 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए थे। उस वक्त भी भूकंप का केंद्र पूर्वी नेपाल में ही था और यही कारण था कि उस वक्त आए भूकंप का असर भारत पर नहीं पड़ा था। हालांकि हिमालयन रेंज में टेक्टोनिक प्लेट अस्थिर हो गई है। जो जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती ना, वो काफी ज्यादा अनबैलेंस्ड हो गई है। इसके चलते अब लंबे समय तक इस तरह के भूकंप आते रहेंगे और इस बार भी आए भूकंप का एक बड़ा कारण यही है। नेपाल में ये झटके उत्तराखंड से सटे हिमालयन रेंज पर ही आते हैं और इसीलिए यही वजह है कि इसका असर दिल्ली NCR तक भी देखने को मिलता है। देखिए IIT के की रिसर्च में क्या बातें सामने आई है। प्रोफेसर जावेद मलिक ने बताया कि वह और उनकी टीम लंबे समय से भूकंप को लेकर स्टडी कर रहे हैं। इसमें भारत के लिए एक तरह की चिंताजनक स्थिति भी बन रही है। अगर लोग सोच रहे हैं कि भारत में नेपाल की तरह बड़े भूकंप नहीं आएंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। प्रोफेसर मलिक ने 3 पॉइंट में बताया कि उनके अध्ययन में क्या क्या बातें सामने आई है। नंबर 1, भारत के हिमालयन रेंज में बड़े भूकंप की आशंका है, जिसमें 7 से 8 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है और ये वाकई में भविष्य का एक बड़ा खतरा है, जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। नंबर 2, भूकंप के समय में प्रवेश कर चुका हमारा भारत। दरअसल उनका कहना है कि भारत भूकंप की साइकिल जोन में प्रवेश कर चुका है। मतलब हम लोग उस टाइमलाइन में दाखिल हो चुके हैं जब कभी भी किसी भी वक्त उत्तराखंड और हिमाचल राज्य में भयावह भूकंप के झटके आ सकते हैं और हिमालय भी इस तरफ ही इशारा कर रहा है। भले ही हिमालय अभी पूरी तरह से शांत बैठा हो, लेकिन ये किसी बड़े तूफान के आने से पहले वाली शांति की तरह है। नंबर 3, उत्तराखंड और हिमालय में आए भूकंप का असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगा, क्योंकि इन राज्यों से सटी जिन सीमाओं वाले राज्य हैं, उनमें भी इन राज्यों में अगर बड़ा भूकंप आता तो उसका असर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी 2 बार तो उत्तराखंड में भयावह भूकंप आ चुका है, 1505 और 1803 में, जब हजारों लोगों की जान गई थी। तो ये भूकंप को लेकर लेटेस्ट वैज्ञानिकों की रिसर्च और रिपोर्ट थी। उम्मीद आपको ये ब्रेकिंग न्यूज अपडेट जरूर जानने मिला होगा। वैसे दोस्तों आप भारत के कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही काम की इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।